नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आप सभी लोगों के बीच में एक नई अपडेट लेके, जो कि यमुना प्राधिकरण की तरफ से आ रही है। ये अपडेट ऐसी है कि यमुना प्राधिकरण यमुना क्षेत्र के अलावा एक ऐसा शहर बसाने जा रही है जो कि मथुरा और वृंदावन के पास में है। तो यमुना प्राधिकरण मथुरा और वृंदावन के पास रखेगा नए शहर की नींव। जानिए क्या है खूबियां। तो साथियों, यहाँ पे कौन कौन सी खूबियां रहेंगी इस शहर में, और कितने गांव इसमें आएंगे, कितनी जमीन अधिग्रहित की जाएगी, क्या क्या यहाँ पे चीजें मिलने वाली हैं, वो सारी चीजें इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं। तो अंत तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसमें मथुरा और वृंदावन के पास राया हेरिटेज सिटी बसाने के प्रयास को मंजूरी दे दी गई है। यह विशेष सिटी रायाकट के पास 4 गांवों की 700 हेक्टेयर भूमि पर बसाई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य मथुरा और वृंदावन की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक आधुनिक शहरी क्षेत्र का विकास करना है। गुरुवार को यह जानकारी यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने दी है। तो साथियों, यहाँ पे जो ये सिटी बनने जा रही है, ये राया हेरिटेज सिटी के नाम से जानी जाएगी, और ये हेरिटेज सिटी एनसीआर में सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिक सिटी बनेगी। तो इस सिटी को बनाने में 4 गांवों को शामिल किया गया है, शहरी क्षेत्र घोषित। इन परियोजनाओं के तहत जिन 4 गांवों को शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है, वो पहले ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब इन गांवों को शहरी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। राया हेरिटेज सिटी की नींव रखी जा रही है, जहां न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के अवसर मिलेंगे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये सिटी बसेगी, वो किस मॉडल में बसेगी? राया हेरिटेज सिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने इस परियोजनाओं को तैयार करते हुए इसका प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत इन 4 गांवों की 700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद हेरिटेज सिटी के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे 4 गांवों की 700 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने का मास्टर प्लान बन गया है। सरकार को इस प्लान की मंजूरी के लिए इस दस्तावेज को भेज दिया गया है। जैसे वहां से मंजूरी मिलेगी तो इस काम को यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। ये जो है किन किन चीजों का केंद्र बना हुआ है, राया हेरिटेज सिटी का मुख्य उद्देश्य जो है मथुरा और वृंदावन के पास एक ऐसा क्षेत्र विकसित करना है जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए और विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करे। यह सिटी देश की पहली हेरिटेज सिटी होगी जो ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के साथ साथ आधुनिक शहरी सुविधाओं को भी सम्मिलित करेगी। साथियों, ये जो हेरिटेज सिटी बनाने का प्लान यमुना अथॉरिटी कर रही है, ये देश भर की पहली हेरिटेज सिटी बन रही है, जो कि राया में बन रही है, मथुरा वृंदावन के पास में बन रही है। इसको इसलिए बसाया जा रहा है कि वहां पे जो चीजें हैं, जो मंदिर हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका यूं ही गौरव बना रहे। तो साथियों, यहाँ पे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे हेरिटेज सिटी का विकास होने से न केवल मथुरा और वृंदावन के धार्मिक स्थलों की महत्ता बढ़ेगी, बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं और आवासीय व्यवस्थाएं मिलेंगी। इससे क्षेत्रीय पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इसके अलावा इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। जल्द शुरू होगी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। तो यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। इसके बाद राया हेरिटेज सिटी का निर्माण कार्य शुरू होगा। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के लिए भी एक प्रमुख विकास का केंद्र बनी रहेगी, जहां रोजगार, शिक्षा और व्यापार और नए अवसर उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे जो क्षेत्र का विकास है, उसमें भी काफी बढ़ोतरी दिखेगी। कुल मिलाकर राया हेरिटेज सिटी मथुरा और वृंदावन की धार्मिक संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस सिटी के निर्माण से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी और यह देश की पहली हेरिटेज सिटी के रूप में एक नया इतिहास रचेगी। यमुना प्राधिकरण द्वारा इस परियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद अब शासन से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है, जिसके बाद इस ऐतिहासिक परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह की खबर जो भी यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आती रहेगी वो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में पहुंचाता रहूंगा। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना। तो साथियों, मैं मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में किसी नई सूचना, किसी नई जानकारी के साथ। आप देखते रहे प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद।